हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल असंख्येय कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल अखिल हेय प्रत्यनीक निखिल तत्वांचित वैरिंच प्रपंचाधिनायक श्री राधा कृष्ण की महती अनुकंपा कृपा करुणा से हम सभी लोग नित्य प्रति सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है और आज की जो इष्ट देवता है इष्ट देवी है वो है चंद्रघंटा जी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्। महाराज इनकी बड़ी महिमा है। चंद्र के आकार में इनके मस्तक पर घंटा विराजमान है, घंटे के आकार में इनके मस्तक पर चंद्र विराजमान रहता है, चंद्र घंटा नाम पड़ गया। चंद्र के आकार में घंटा विराजमान रहता है इनके मस्तक पर, चंद्र घंटा नाम पड़ गया इनका। और क्या करती हैं ये? जब भयंकर युद्ध होता है तो घंटा बजा देती हैं और उससे हजारों राक्षस अपने आप मर जाते हैं। महाराज ऐसा दिव्य प्रताप है इनका। ये युद्ध नहीं करती, शेर पर सवार होकर के जब ये घंटा बजाती हैं तो उससे ही उसकी जो तुमुल ध्वनि होती है, अभिव्यंजनात्मक जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि से हजारों राक्षस मर जाते हैं। ये ऐसी देवी है जो साधक नव दुर्गा के उपासक हैं, उनका यह अनुभव जरूर होगा। तृतीय दिवस की उपासना में जितने अनुभव होते हैं उतने अनुभव 9 दिन की उपासना में नहीं होते। प्रत्यक्ष देवी का दर्शन भी यदि होगा तो तीसरे दिन होगा, चंद्रघंटा जी की उपासना से होगा। जो देवी के उपासक हैं उनको आज की रात्रि में अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं। जो कलिमल ग्रसित अंतःकरण से युक्त हैं वे इन बातों को नहीं समझ सकते, पर शास्त्र की आज्ञा है आज का दिन साधकों के लिए बहुत विशेष होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है जो भी जहाँ बैठ करके सप्तशती पाठ कर रहे हो, नवार्ण मंत्र का जप कर रहे हो, भगवती की आराधना कर रहे हो, वे सभी लोग आज तृतीय दिवस विशेष रूप से अर्चना समर्चना करें तो उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि साधकों की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ श्री चंद्रघंटा देवी है, इसलिए इनकी कृपा हो जाएगी तो साधक को हर वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। तृतीय प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्। ऐसी दिव्य चंद्रघंटा जी की महिमा है। कोई भी अनुभव
यदि किसी को भी प्राप्त होता है तो उस पर जो कृपा होती है, उस कृपा का जो मूल स्रोत है वो श्री चंद्र घंटा है। इसलिए हम सब लोग चंद्र घंटा जी की प्रार्थना करें, उनकी स्तुति करें। वह स्तुति हम अलग से आप लोगों को सुना देंगे। वह स्तुति करके आप चंद्र घंटा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह नवदुर्गा भगवती की उपासना का अत्यंत पवित्र दिवस है, शक्ति की उपासना का अत्यंत पवित्र समय है। इसलिए हम लोग जहाँ तक बने पापों से बचते हुए, अपराधों से बचते हुए, गलतियों से बचते हुए भगवती की उपासना करें। ये योग माया है, इनकी कृपा से भगवान की भी प्राप्ति हो सकती है। हम इनकी उपासना करें और इनकी उपासना करके संसार की सुख न मांगे, इनकी उपासना करके प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति मांगे। और जो उपासक हैं वे मांस मध्य आदि की भी देवी को बलि न दें। क्यों? देवी कौन है? माँ है। माँ, तुम अपनी माँ को मांस खिलाओ, कैसा लगेगा? मछली खिलाओ, कैसा लगेगा? ये संसार के जितने चराचर जीव हैं वो सब की माँ भगवती है। अब बकरे की बलि दे रहे हो, किसी पशु की बलि दे रहे हो, वो पशु भी उनका पुत्र है। क्या तुम्हारी बलि तुम्हारी माता के सामने दी जाए तो तुम्हारी माता को अच्छा लगेगा? क्या हमारी बलि यदि हमारी माता के सामने दी जाए क्या शोभित है? क्या इससे शोभा होगी? नहीं हो सकती। तो इसलिए लिखा है तेषाम किल सुरा मांस नोक्ता पूजा नृपन क्वचित। रहस्यों का जो दुर्गा सप्तशती में जो रहस्य दिए गए हैं वहां इस बात को स्पष्ट किया गया, तेषाम किल सुरा मांस नोक्ता पूजा नृपन क्वचित। सुरा मांस आदि की पूजा का विधान नहीं किया गया, वे सब इनके पुत्र के समान है। इसलिए भैया आप सभी लोग उपासना करें, आपको अवश्य अनुभव की प्राप्ति होगी। पर आप यदि तामसिक वृत्तियों से प्रभावित होकर के मध्य मांस आदि की बलि देंगे, मध्य मांस आदि देवी को चढ़ाएंगे तो आपकी उपासना सफल नहीं होगी, आप भ्रष्ट हो जाएंगे, आपकी उपासना व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए निष्पक्ष होकर के शास्त्र के वाक्यों का यदि हम अनुशीलन करें तो यही उत्तर मिलता है कि जो सुगंधित षोडशोपचार हैं उनसे ही हमें देवी की आराधना करनी है, मध्य मांस आदि से देवी की आराधना नहीं करनी है। चाहे देवी स्वीकार करती हो चाहे न करती हो, इससे हमारा प्रयोजन नहीं है। हम तो शास्त्र की बात मानते हैं और शास्त्र कहता है तेषाम किल सुरा मांस नोक्ता पूजा नृपन क्वचित। इसलिए हम देवी को मध्य मांस आदि की बलि नहीं देंगे। और जब आप इस नियम को स्वीकार करके व्रत करेंगे, साधन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तब चंद्र घंटा जी की कृपा की प्राप्ति होगी और उनकी कृपा से आपको विलक्षण अनुभव प्राप्त होंगे। आप इसका अनुभव करके देख सकते हैं। 9 दिनों में से तीसरे दिन साधक को जो अनुभव होता है वो 9 दिन में कभी नहीं हो सकता। इतनी महिमा है तीसरे दिन की। मणिपुर चक्र में साधक की स्थिति हो जाती है और जब मणिपुर चक्र में अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को साधक स्थापित कर देता है तो उसके नेत्रों के सामने जो दिव्य प्रकाश होता है, दिव्य चेतना जागृत होती है और देवी माता स्वीकार कर लेती है उस जीव को। ये तीसरा दिन इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब लोग भगवती चंद्रघंटा से प्रार्थना करें, वे हमारे ऊपर कृपा करें तो हम भी भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर पाएंगे। इसी भावना के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की